हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 9.1। ये देख रहे हैं ना बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, बिफोर वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व हो गया था बच्चों। ठीक है, आज हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है बच्चों, ये कौन सा चैप्टर है बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए बच्चों ध्यान से, 1 और 2 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। आज हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए ठीक से। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहता है कि फिसलन पट्टी आप लोग देखते हैं ना बच्चों, जैसे कोई पार्क में जाते हैं हम लोग घूमने के लिए, 1 जनवरी को कहीं कोई पिकनिक मनाने के लिए जाता है या कोई कहीं भी जाता है घूमने के लिए, कोई डैम चला गया, जैसे मैथान डैम चला गया, गिरिडीह का खंडोली डैम चला गया, मसानजोड़ डैम चला गया 1 जनवरी को जो हम लोग घूमने जाते हैं, और भी कई ऐसे पार्क हैं। तो वहाँ देखिएगा बच्चों कि बच्चा लोग का वो फिसलने का वो होता है फिसलन पट्टी, इस टाइप का होता है, इस टाइप का। यहाँ पर बच्चा लोग बैठता है बच्चों और ऐसे करके फिसलता है, ऐसे ऐसे करके। तो आप लोग बराबर देखते होंगे, मतलब फिसलन पट्टी रहता है बच्चों के लिए जो बच्चा लोग फिसलता है। तो यहाँ कहता है कि एक फिसलन पट्टी है जो कि 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक लगाना चाहता है। ठीक है, एक 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहता है और एक 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहता है। तो मान लिया जाए पहला केस में क्या बोलता है, देखिए केस 1। ठीक है, फर्स्ट केस में हम लोग चलते हैं। क्या बोलता है कि मान लिया जाए एक 1.5 मीटर में बोल रहा है करने के। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से आप लोग। ये 1.5 मीटर का ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, ये 1.5 और ये है फिसलन पट्टी। ठीक है, तो ठीक है हम लोग 1.5 मीटर का ऊंचाई पर चलते हैं। चलिए ABC लिख दिए। ये कितना है ऊंचाई इसका? ये है 1.5 मीटर है। ठीक है, चलिए, और ये है फिसलन पट्टी, इसका ऊंचाई निकालना है। तो इसमें एंगल कितना होना चाहिए इसका? 30 डिग्री के पास। चलिए ये फिगर हम लोग बना लिए। देखिए बच्चों बात क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में यदि आप लोग फिगर बना लिए तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन आप लोग समझ गए, और फिगर यदि नहीं समझ पाए तो नहीं समझिएगा। तो इसलिए सबसे पहले फिगर समझिए। चलिए फिगर को समझाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। चलिए पहला केस में हम लोग चलते हैं। पहला केस में क्या बोलता है बच्चों कि ये जो है, चलिए इसको A मान लिए, B मान लिए, C मान लिए। AB का जो ऊंचाई है, शिखर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया 1.5 मीटर, ये ऊंचाई होना चाहिए 1.5 मीटर। और कोण कितना बनना चाहिए इसका? 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया 30 डिग्री का कोण बना है। और फिसलन पट्टी क्या है? BC क्या है? फिसलन पट्टी है जो बच्चा लोग यहाँ बैठ के फिसलता है। ठीक है, चलिए हो गया, ये हो गया पहला केस। तो इसमें कहता है कि वह कितना है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 30 डिग्री, और भूमि के साथ वह 30 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो क्या बोलता है कि इससे अधिक, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट केस में हमको BC फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। चलिए अब देखिए बच्चों, ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या दिया है? AB दिया है, निकालना क्या है? BC। तो दैट मीन्स AB दिया है, मतलब क्या दिया है? P दिया है, और निकालना क्या है? H निकालना है। तो बिफोर वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जो दिया है और जो निकालना है वो देखना है किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये क्या है? P दिया है, H निकालना है। तो P और H किसका रेशियो होता है? P और H जो होता है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है? साइन थीटा का होता है। तो इसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे? साइन 30 डिग्री बराबर। ठीक है, साइन थीटा है तो थीटा 30 डिग्री है। P/H दैट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों? AB। इसको एक काम करते हैं बच्चों, इसको समझाने के लिए हम P/H लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग ABBC लिखिएगा। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? P/H इक्वल टू P का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB। ठीक, और H का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? BC। आप देखिए बच्चों साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना दिया? 1.5, और BC का वैल्यू निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था ना कि x बटे y बराबर P/Q रहता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? x गुना Q बराबर P गुना y। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। ठीक है, ये बताया ना। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1.5। दिस इंप्लाइज ऑफ BC इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 1.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3 मीटर। तो फर्स्ट केस में हमारा
BC का वैल्यू कितना निकला 3 मीटर। दैट मीन्स ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकला 3 मीटर निकला, ठीक है, पहला केस में। अब चलिए दूसरा केस में हम लोग चलते हैं। उसी तरह दूसरा केस में क्या बोलता है, जैसे ये हमारा 1.5 मीटर है शिखर, तो इसमें क्या बोलता है 3 मीटर की ऊंचाई का शिखर हो। ये है कितना वर्ष के बच्चों के लिए, ये है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। अब कहता है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक हो। ये जैसे 1.5 मीटर है ना। अभी केस 2 में क्या बोलता है, देखिए केस 2 में हमारा कहता है कि ये जैसे 1.5 मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। चलिए ये 3 मीटर हो गया, समझिए इसको ध्यान से। और ये हो गया फिसलन पट्टी। चलिए ABC नाम लिखिए, ठीक है। इसमें 30 डिग्री का एंगल था। अभी क्या कहता है, इस बार कहता है कि मेरा 60 डिग्री का एंगल हो। चलिए 60 डिग्री का एंगल देखिए। अब क्या बोलता है, इस केस में ये जो मेरा BC है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है फिसलन पट्टी का। तो इसमें क्या लेके चलेंगे, क्या दिया है AB दिया, दैट मींस P दिया, क्या निकालना है H निकालना है। तो P और H किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H। P का वैल्यू क्या है AB हो गया P, और H का वैल्यू क्या हो गया BC। चलिए यदि इसको आप लोग नहीं समझते हैं तो P/H लिख सकते हैं पहले। चलिए लिखिए पहले, ये क्या हो जाएगा P/H। तो P का वैल्यू कितना हो गया AB, ठीक है, और B का वैल्यू कितना, H का वैल्यू क्या है BC, ठीक है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। बिफोर वीडियो में आप लोग पढ़े थे। तो इक्वल टू AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू निकालना है। तो दिस इंप्लाइज ऑफ हमारा हो गया ये कितना √3BC इक्वल टू √3 इंटू BC इक्वल टू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाइज ऑफ BC इक्वल टू हमारा कितना हो गया 6/√3, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। चलिए तो जब परिमेयकरण किया जाता है तो जैसे कि नहीं बताया गया था कि x/√y रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं √y इंटू √y। तो ये क्या होता है x√y/y, ठीक है। तो उसी प्रकार √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ऑफ BC इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 6 इंटू √3, 6√3/√3 इंटू √3 कितना हो गया 3, ये कट गया 2 से, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ऑफ BC इक्वल टू हमारा क्या निकला 2√3, ठीक है, 2√3 मीटर हो गया। चलिए ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। मतलब समझ में आया बच्चों आप लोगों को। ये फर्स्ट केस में हम लोग लेके चले हैं, ये शिखर कितना है 1.5, तो इसमें साइन 30 का वैल्यू लेके चले। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, साइन 30 का 1/2 पुट किए तो BC का वैल्यू 3 मीटर निकला, ये ठीक है। ये फिसलन पट्टी BC का वैल्यू निकला। अब केस 2 में चलेंगे कि इसका शिखर कितना हो 3 मीटर हो, तो इसमें साइन 60 डिग्री लेके चले P/H। तो इसका वैल्यू कितना दिया 3/BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो √3 इंटू BC, √3 2 इंटू 3 6। अब BC इक्वल टू 6/√3। बताया गया था ना बच्चों कि कभी भी परिमेयकरण रहता है जैसे कि 5/√3 आ जाए तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह 6/√3 आए तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 6 इंटू √3 √3 6 √3 √3 इंटू √3 तो 2 से कट गया। दैट मींस BC बराबर क्या निकला 2√3 मीटर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। फर्स्ट केस में BC का वैल्यू कितना आया फिसलन पट्टी 3 मीटर, और सेकंड केस में BC का वैल्यू कितना है 2√3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन में। 4 में क्या होता है, भूमि के एक बिंदु से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाक बिंदु से 33 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए बच्चों ये एक मीनार है, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यह मीनार का पाक बिंदु हुआ, ये शिखर बिंदु हुआ, ये पाक बिंदु हुआ, ठीक है। तो इस बिंदु से क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से लेकर चलिए यहाँ तक कितना हो गया, ये 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलिए 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से मीनार का शिखर तो इसको बोलेंगे ना, शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से कितना है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। चलिए 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या करिए, चलिए A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो इसमें क्या दिक्कत है बच्चों, इसमें देखिए AC दिया हुआ है, AB निकालना, क्या दिया है B दिया है और P निकालना। तो B और P किसका रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है P/B।
यहाँ पर लिखिए, क्योंकि tan कितना डिग्री चलेंगे, जो दिया है 30 डिग्री बराबर क्या होता है P/B। चलिए समझाने के लिए P/B लिखे, P का वैल्यू क्या है AB और B का वैल्यू क्या है AC। चलिए अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक है बच्चों, बिफोर वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। AB का वैल्यू निकालना है मीनार की ऊंचाई, और AC का वैल्यू कितना दिया है 30। ठीक है, दिस इंप्लाइज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 इंटू AB इक्वल टू क्या हो गया 30 इंटू 1 इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज ऑफ √3 AB इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 30 आ गया। चलिए अब इसीलिए AB हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 30/√3। अभी बताया गया था बच्चों कि परिमेयकरण किया जाता है, दिस इंप्लाइज ऑफ AB इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 30/√3। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। चलिए अब ये कितना हो गया बच्चों 30 इंटू √3, 30 √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब आप लोग बोलिएगा √3 इंटू √3 बराबर 3 कैसे हुआ। देखिए बच्चों आप लोगों को बताया गया था ना कि √x इंटू √x जहाँ भी रहे तो इसका वैल्यू x होता है। रूट इंटू रूट जब भी मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, अब रहेगा मान लीजिए √7 इंटू √7 तो इसका वैल्यू 7 होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा 30 इंटू √3, 30 √3 3 इंटू √3 3, तो ये कितना हो गया 3, ये कट गया 3/3 और 3 10 जा 30 इक्वल टू कितना हो गया 10√3। दैट मीन्स AB का वैल्यू कितना निकला 10√3। ये AB क्या है मीनार की ऊंचाई, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई दैट मीन्स AB इक्वल टू हमारा कितना आ गया बच्चों 10√3 मीटर। चलिए हो गया। तो आज के वीडियो में बच्चों 3 और 4 दो क्वेश्चन बना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेष क्वेश्चन जो बचा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए मेरा मेथड यदि आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद और भी हम इजी मेथड से बनाएंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को समझ में आया, और भी अगला चैप्टर में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों तब ना। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग थोड़ा मैथमेटिक्स को डेली बनाइए बच्चों। ठीक है, इसके बाद ही सब चीज़ होगा। तो बच्चों मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है पंकज कुमार पोद्दार और मैं मैथमेटिक्स से MSc हूँ, प्लस मैं B.Ed भी किया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं मैथमेटिक्स का जो भी शॉर्ट ट्रिक है वो सारा शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, और भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, आप लोग सब्सक्राइब यदि कीजिएगा तब। मतलब कहने का मतलब है बच्चों नहीं भी सब्सक्राइब कीजिएगा फिर भी हम बताएंगे, लेकिन कहने का मतलब है थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।